करें कि पहली बात, जिसे तुम गलत जानते हो उसे करना बंद कर दो। जो तुम्हें पता है कि ये गलत है, उस गलत को करना बंद कर दो। तो जितना कर रहे हो इतने आगे बढ़ा देगा। थोड़ा-सा भी सत क्रिया बहुत पावरफुल होती है। पर जब हम असत क्रियाएँ करते हैं, तो वो केवल असत परमाणुओं के लड़ने में खत्म हो जाती है। जैसे हम दिन भर भजन करें, पर व्यभिचार करें, गंदे आचरण करें, रंग नहीं आएगा। पूरा जीवन निकल जाएगा, रंग नहीं आएगा। और हम गंदी बात बंद कर दें, गंदे आचरण बंद कर दें और थोड़ा भी भजन करें, वो रंग ले आएगा। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा तो धर्म कार्य करते हैं और फिर अन्य समय कहीं न कहीं हमारे द्वारा वाणी से, शरीर से, मन से ऐसी चेष्टाएँ होती रहती हैं जो नहीं होना चाहिए। वही असंतोष का कारण बनती है। यदि हम इस पर सुधार करें, तो जल्दी लाभ मिल जाएगा। जैसे दवा लें और कुपथ्य करें, तो फिर मतलब लाभ की जगह हानि ही अनुभव में आएगी। और अगर वैद्य कह रहा है कुपथ्य का त्याग कर दो, तो दवा कुछ ही दिनों में आपको अनुभव में आने लगेगी कि काम कर रही है। ऐसे ही सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय कयासा। कह रहे सद्गुरु रूपी डॉक्टर है और उसके वचन रूपी औषधि है। पर कुपथ्य जो गलत आचरण, गलत दृश्य, गलत बोलना, गलत खाना, इसको अगर हम त्याग दें, तो बहुत जल्दी लाभ अनुभव में आने लगे। क्योंकि सत्य तो सत्य है ही। चाहे किसी भी देवी-देवता की पूजा करें, वो भगवान ही है, दूसरा थोड़ी। किसी भी देवी-देवता में वो तो भगवान ही बने बैठे हैं, सब रूपों में। तो अगर थोड़ा नाम जप करते हैं, देवी-देवताओं की आराधना करते हैं, तो वो गंदे आचरणों को बंद करने की चेष्टा करें, वो उन्हीं के बल से, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, सच्ची मानिए। एक बार हमें एक ढूंढी घाट है, गंगा के किनारे, तो वहाँ बच्चे आए थे, तो दर्शन करने जाना था, संत बन चुके थे। तो वहाँ था ठीक समय 10:30 बजे ताला लग जाता था। जो संत भगवान थे 10:30 बजे बंद करवा देते थे। मन में आया और वहाँ से मैं लगभग 7-8 किलोमीटर था। अब उस समय साधन तो होते नहीं थे, प्रायः साइकिल से या पैदल से या कोई विशेष सुविधा है तो खड़खड़ा वो घोड़े वाला, एक्का जिसे कहते हैं ना वो। तो वो विधान किया गया घोड़े वाला या किया कि ऐसा और अपनी दिनचर्या करके उस पे जल्दी से चले मिलने के लिए तो विलम्ब। तो 10:30 बजे के रास्ते में तो उस समय भगवान शिव और अम्बा की उपासना थी। अंदर से प्रार्थना की, हे माँ जगदम्बे, मेरी पूरी आस्था थी कि आज स्वामी जी मिल जाएँ, उनसे बात करें, उनके दर्शन करें, पर विलम्ब 10:30 तो यहीं बज गए। अब वहाँ पहुँचेंगे तो ताला लगा मिलेगा और रोज़-रोज़ ये लोग सहयोग नहीं करेंगे कि हमें पहुँचा दें, क्योंकि हम कोई उस समय संत थोड़ी थे, बच्चा थे, संत वेश में थे, तो अब कोई आस्था थोड़ी रखता है कि मतलब अब गुरु आश्रम में थे इसलिए तो हमारी कोई बात मान ले, नहीं तो कौन मानता है? तो भाव से गए। जब हम वहाँ गए तो एक भी व्यक्ति नहीं था, सबको हटा दिया गया था क्योंकि 10:30 बजे हट गए और वो अकेले बैठे थे। जब हम गए तो उन्होंने कहा तुम्हारी माताजी ने हमको रोक रखा है। हम आश्चर्यचकित हुए, तो उन्होंने कहा तुमने प्रार्थना की थी? हम कहा हाँ महाराज जी रास्ते में, तो बोले उन्हीं का संकेत आया कि चुपचाप बैठे रहो, तो बैठे भाई तुम्हारे इंतजार में। अ, विश्वास प्रतिपल दृढ़ होता चला जाएगा। जब आप सही मार्ग में चलोगे ना, तो प्रतिपल आपको लगेगा भगवान मेरी बात सुन बिल्कुल ऐसे फ़ोन के बिना फ़ोन, वो बैठे थे और हमसे बस मिले और बात-बात की और ताला लगवा के चल दिए। आश्चर्य! तभी लगा कि नहीं मेरी अम्बा, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी बात सुन रही है। क्यों? क्योंकि हम देवी मान कर के उपासना नहीं करते थे, माँ मान के कि हमारी माँ है। हम जैसे भाव से उपासना करते हैं, हमारे प्रभु वैसा ही हमें अनुभव कराते हैं। तो जब हम उपासना के साथ वासना का खेल खेलते हैं, तब समझ में नहीं आएगा। वो फिर गंदी बात होती है। तो हम लोगों से गलतियाँ यही होती है कि थोड़ा भजन भी होता है, थोड़ा धर्म भी होता है, पर बड़ी-बड़ी गलतियाँ भी हम लोग करते रहते हैं, इसीलिए अनुभव में नहीं आता और फिर हम संत सभा में जाके कह देते हैं कि 10 वर्ष हो गए करते, कुछ लाभ नहीं मिला। नहीं भई, डॉक्टर को दोष मत दो, दवा को दोष मत दो, ये अचूक दवा है, परहेज बिगाड़ रहे हो। परहेज तुम ठीक करो, अगर ना हो जाए तो हमें बताना। परहेज बिगाड़ दिया तो सबसे पहला काम होता है, जब आप गलत करोगे ना, तो आपकी बुद्धि मलिन होगी, जहाँ से निर्णय होना है। अब वही मलिन ड्राइवर है नशे में तो कहीं भी ठोक देगा, जाके नहीं ठोक देगा। अब ड्राइवर शराब पिए चल रहा हो तो कहीं भी ठोक देगा। तो हमारे इस पूरे जीवन की ड्राइवर है बुद्धि। जब वही मंद हो गई, मलिन हो गई तो कहीं भी गिरा देगी, कहीं भी भ्रष्ट कर देगी, अश्रद्धा कर देगी, नास्तिकता ले आएगी। तो इसलिए हमें वासना के द्वारा प्रेरित गंदे आचरणों पर शासन करना चाहिए और धर्म से चलना चाहिए, तो बहुत जल्दी संतोष मिल जाएगा, हृदय शीतल हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा।